है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। अब्बा। बेटी, एक जमाना था जब मैं घर से बाहर निकलता था तो मोहल्ले वालों की हिम्मत मेरे सामने आने की नहीं पड़ती थी, जुबान बंद हो जाती थी, सांप सूंघ जाता था। मगर आज मेरे सामने न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं कि मेरा खून खौल जाता है। लगता है एक एक का खून कर दो, सारे मोहल्ले को आग लगा दो। हाँ, कर दीजिए सबका खून, लगा दीजिए इस मोहल्ले को आग, और जो काम बाकी बचा है ना जिंदगी में वो भी कर दीजिए। बेटी, तू नहीं समझती, ये दुनिया डरने वालों को और डराती है। नहीं अब्बा, ये दुनिया किसी को नहीं डराती, मगर लोग हमें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि आज हमारे दामन पर ऐसे दाग लग चुके हैं जिसने दुनिया वालों को हमारे खिलाफ कहने का मौका दे दिया है। सबा के अब्बा, वो लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, उन्हें उकसाया गया है कहने के लिए। उन्हें किसी की शय है, मगर ये मौका कुछ कहने का नहीं है। अगर हम अभी उनसे उलझ गए ना तो कोई हमारी मदद को आगे नहीं आएगा, सब उन्हीं का साथ देंगे। तो हम क्या करें? कहा ना आपसे कि सब अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दो। क्या आप नहीं जानते कि जब फरीदा के साथ ऐसा हुआ था तब भी हमने गलती की थी। नतीजा क्या हुआ? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हुई, साथ में आपकी भी। और हमने भी बर्बादी के ऐसे ऐसे दिन देखे कि सोचते ही कलेजा मुंह को आ जाता है। आज फिर इम्तिहान की घड़ी है। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारी बेटी भी बेदाग है, लेकिन जो लोग उसको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, अगर हम भी उन लोगों की तरह हो गए तो फिर दामन पर लगे दाग को कभी नहीं धो पाएंगे। सबा के अब्बा, अदालत में आज क्या हुआ आप नहीं जानते। सबा तो बदनाम और जलील हुई, उसका साथ देने वालों को भी अपना मुंह शर्म से झुकाना पड़ा। प्रगति, इंस्पेक्टर विक्रम और इंस्पेक्टर रूपा, वो तो हमारे हमदर्द हैं, उनकी भी बेइज्जती हुई। अरे इतना बड़ा वकील मुकदमा हार के सर झुका के अदालत से बाहर चला गया। लेकिन मुझे भरोसा है अल्लाह की जात पर, मुझे भरोसा है उसकी रहमत पर, उसके इंसाफ पर। उसके घर में देर तो है पर अंधेर नहीं है। आप अपने गुस्से पर काबू रखिए। जिस तरह से खून खराबा, चोरी चकारी हराम है, वैसे ही गुस्सा भी हराम है। हाँ बानो, तू ठीक कहती है। मैं गुस्से में भूल ही गया था कि मेरी एक बीबी है, एक बहन है, एक बेटा है और एक बेटी है। अगर मैं तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर पाया तो फिर और कोई हिफाजत नहीं कर पाएगा। मैं सब्र करता हूं और ये मामला अल्लाह पे छोड़ देता हूं। उसे इज्जत देनी होगी तो इज्जत देगा, और अगर जिल्लत देनी होगी तो जिल्लत देगा। May I come in, please? अरे आप आइए प्लीज, बैठिए। अजीत साहब, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ।
अब ऐसी क्या बात है? ये क्या है? पढ़ के देखिए। अब ये क्या प्रगति जी, आप अवार्ड कॉन्टेस्ट से अपना नाम वापस ले रही हैं? अजीत साहब, मेरे सामने और कोई चारा नहीं था। लेकिन प्रगति जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं अपने हार को कबूल कर रही हूँ। मैं समझा नहीं। अजीत साहब, अदालत में मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो यहाँ भी हो सकती है। एक मासूम और भोली भाली लड़की की इज्जत लूटने वाले भेड़िए अपने पैसों की ताकत से मुकदमा जीत सकते हैं, तो फिर ये अवार्ड क्या चीज है? मगर प्रगति जी, देखिए, नम्रता और अधिकारी बाइज्जत बरी हुए हैं, वो आजाद घूम रहे हैं। एक बार फिर एक और सभा उन लोगों की हवस का शिकार बन जाएगी और दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, कुछ नहीं। देखिए प्रगति जी, अदालत के फैसले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि इस हार का आपके दिल पर काफी गहरा असर हुआ है। सिर्फ असर ही नहीं अजीत साहब, मैं तो अपनी औकात जान गई हूं। इन जैसे लोगों से मैं मुकाबला कर ही नहीं सकती। एक बात तो तय है, डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड विनोद ठाकुर को ही मिलेगा। सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल। ये आपकी गलतफहमी है प्रगति जी कि डिजाइनर अवार्ड विनोद ठाकुर को मिलेगा। अजीत साहब, डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड विनोद ठाकुर के अलावा किसी और को मिल ही नहीं सकता। लेकिन प्रगति जी, ये अवार्ड सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसे डिजर्व करता है। अजीत साहब, मिस्टर अधिकारी जिसे चाहे वो उसी को अवार्ड दे सकते हैं और देंगे। लेकिन इस अवार्ड फंक्शन से मिस्टर अधिकारी का क्या ताल्लुक है? कम ऑन अजीत साहब, ये इस काउंसिल के चेयरमैन हैं। हाँ, वो थे। दरअसल वो अब इस कुर्सी पर नहीं है। He has been sacked. क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ प्रगति जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रही हैं कि अब हमारे काउंसिल के चेयरमैन अधिकारी साहब नहीं रहे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे प्रगति जी कि हमारी काउंसिल में कुल मिलाकर 10 मेंबर हैं और सभी ने ये कंप्लेंट की कि मिस्टर अधिकारी एक मेंबर को काफी रेकमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ये रिपोर्ट आई और तमाम मेंबर्स ने इस रिपोर्ट में सिर्फ यही रिमार्क लिखा था। इसी बुनियाद पर हम सब लोगों ने मिलकर यह कदम उठाया। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो फिर ये डर अपने दिल से निकाल दीजिए और शो की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन अजीत साहब। लेकिन छोड़िए प्रगति जी, आप अपनी शो की तैयारियां फौरन शुरू कर दीजिए। मैं बगैर आपकी इजाजत के एक गुस्ताखी करने जा रहा हूं। देखिए प्रगति जी, ये डिजाइनर अवार्ड फंक्शन कोई अदालत नहीं है जो फैसले, सबूत, गवाही और दलील की बुनियाद पर होती है। दरअसल ये फंक्शन वो अदालत है जो फैसला करती है तो काबिलियत की बुनियाद पर करती है, और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हाँ प्रगति जी। थैंक यू अजीत साहब। माय प्लेजर। अधिकारी तुम? क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? ठाकुर साहब, आप परेशानी की बात कह रहे हैं? मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। मगर हुआ क्या? बात बताते हुए शर्म आ रही है मुझे। हमारे दुश्मन हमें चैन से बैठने नहीं देंगे।
उन्होंने मेरे खिलाफ किसी को सुपारी दी है। ये आप क्या कह रहे हैं अधिकारी साहब? कल रात ही तो हमने दुश्मनों की पहली बर्बादी का जश्न मनाया है, तुम पर और नम्रता पर लगे इल्जामों से मुक्त कराया है, फिर ये नई प्रॉब्लम आकर कौन सी खड़ी हो गई? ठाकुर साहब, जो गम खुशी के बाद मिले वो नर्क से कम नहीं होता। लगता है कल की खुशी मुझे रास नहीं आई। आज का दिन बहुत मनहूस निकला है मेरे लिए। डिजाइनर अवार्ड कमेटी ने मुझे चेयरमैनशिप से हटा दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम अधिकारी? मगर अदालत ने तो तुम्हें इस इल्जाम से बरी कर दिया है, फिर किस इल्जाम में तुम्हें निकाला गया है? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है ठाकुर साहब। बड़ी बेइज्जती की बात है मुझ जैसे ऑफिसर के लिए। मुकदमा जीतने के बाद भी अगर मुझे चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है तो जरूर इसमें किसी की साजिश है। ठाकुर साहब, ये मेरे लिए सिर्फ बदनामी की बात नहीं, मेरे कैरियर पर दाग भी लग सकता है। तुम फिक्र मत करो अधिकारी, ये साजिश सिर्फ तुम्हें जलील करने के लिए नहीं, बल्कि उनके इरादे और भी खतरनाक हो सकते हैं, और इसका असर विनोद बेटे पर पड़ेगा। तुम्हारे कमेटी में ना होने की वजह से अवार्ड पाने की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है मुझे। कुछ कीजिए ठाकुर साहब, इस बारे में कुछ कीजिए। ठीक है अधिकारी, मैं कोतवाल से बात करता हूं। हेलो। हेलो, मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूं। हाँ ठाकुर साहब, कहिए, कैसे याद किया आपने? कोतवाल साहब, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अधिकारी साहब को डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड की कमेटी ने चेयरमैनशिप से हटा दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ कोतवाल साहब, मैं ठीक कह रहा हूं। अधिकारी साहब मेरे सामने खड़े हैं। आप किसी भी तरह से अवार्ड फंक्शन पर स्टे ऑर्डर ले आइए। ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं ठाकुर साहब, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस बात का ताल्लुक अपने मुकदमे से नहीं है। हाँ, अगर अधिकारी साहब की नौकरी चली जाती तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन उनकी नौकरी तो सलामत है। हाँ, नौकरी सलामत है। जरा सोचिए ठाकुर साहब, जिस आदमी ने अधिकारी साहब को चेयरमैनशिप से निकाला है वो बड़ा शातिर लगता है। आज तो सिर्फ चेयरमैनशिप से हाथ धोना पड़ा है, कल कहीं नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। कोतवाल साहब, कुछ भी कीजिए आप। नहीं ठाकुर साहब, अभी वक्त नहीं आया है। इंसान ऑक्सीजन मास्क तभी यूज करता है जब उसका दम घुटने लगता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ रहा हूं। तो फिर यह बात जरा अधिकारी साहब को भी समझा दीजिए। ठीक है, मैं अधिकारी से भी बात कर लेता हूं। बाय। क्या कहा वकील साहब ने? वकील साहब ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपकी नौकरी का मामला होगा तो वो जरूर कोई कार्रवाई करेंगे। लगता है इस उम्र में मिट्टी खराब होने वाली है। अधिकारी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। वो तो है, ठीक है। आप ही के दम पे तो सारा खेल खेल रहे हैं ठाकुर साहब, वरना तो चाबी खत्म हो गई थी इस खिलौने की। चलता हूं। ठीक है अधिकारी, और सुनो, इस मामले में कुछ सोचने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो अधिकारी साहब। कैसे विनोद? क्या बात है बाबू? अधिकारी साहब बड़े परेशान लग रहे थे। विनोद, एक बहुत बुरी खबर है। वो क्या बाबूजी? अधिकारी साहब को अवार्ड कमेटी ने चेयरमैनशिप से हटा दिया है। क्या? हाँ विनोद, अब यह मुकाबला तुम्हें अपने दम पर लड़ना होगा। बाबूजी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, और अब अधिकारी को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहा। तुम कहना क्या चाहते हो?
बाबूजी, ऐसे लोगों को अपने साथ रखने का फायदा क्या है? विनोद, एक बात बिल्कुल मत भूलो, अधिकारी भी उस कश्ती का मुसाफिर है जिस कश्ती में। मगर जब कश्ती का कोई मुसाफिर है कि उसकी लाश को उठाकर पानी में फेंक दिया जाए। उसे मरने तो दो, उसके बाद लाश को उठाकर भी फेंक देंगे। गौरव, माँ, ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ये किन लोगों ने तेरी ये हालत कर दी? कौन जालिम है वो जिन लोगों ने मेरे बच्चे का इतना खून बहाया? कौन है वो? दीदी माँ को समझाओ कि रोए नहीं। माँ, गौरव कमजोर है, हम इसे यहाँ तसल्ली देने आए हैं। अगर तुम इस तरह रोती नहीं नहीं बेटे, मैं रो कहाँ रही हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे गौरव को कुछ नहीं हुआ। गौरव, गौरव, तू नहीं जानता वो घड़ी मेरे लिए कितनी मुश्किल थी। जब तेरे जख्मी होने की खबर मुझे मिली, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का एक अंग टूट के गिर गया हो। और फिर जब तुझे गाड़ी में बिठाकर हम अस्पताल ले जा रहे थे ना, और तेरे शरीर से इतना खून बह रहा था, वो देखकर ही मेरे शरीर का सारा खून सूख गया। मेरे होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, किसी न किसी तरह मेरे गौरव को बचा ले। और जब हम अस्पताल पहुंचे और तेरे ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि अगर गौरव बच गया है तो सिर्फ अपने विल पावर से बच गया है, मुझे एक नई हिम्मत मिली। फिर मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गौरव को कुछ नहीं होगा। गौरव, मुझे बता कि कौन लोग थे जिनके इशारों पर ये सब तेरे साथ हुआ? दीदी, मैं जिसकी भी तरफ उंगली उठाऊंगा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, मगर मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम उसे पुलिस के शिकंजे में जकड़ सकें। दीदी, याद है तुम्ही ने तो कहा था कि ये लड़ाई मुझे ही लड़नी है, क्योंकि इसमें हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी का सवाल है। दीदी, इस लड़ाई में दुश्मन जो हैं वो मेरे अपने हैं, वो ये स्टूडेंट्स हैं, और मुझे उन लोगों को उस बुरे आदमी से बचाना है जो इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। दीदी, फिलहाल तो मैं अपनी जबान बंद रखूंगा, क्योंकि मुकाबला ताकतवर और छुपे हुए दुश्मन से है। मैं जानता हूं दीदी कि मेरे खून के जितने कतरे जमीन पे गिरे हैं उतने ही कतरे तुम्हारी आंख से टपके हैं, और मुझे इन सब का हिसाब लेना है। गौरव, तेरी ये बात सुनकर ना मेरा दिल बहुत खुश हुआ। ये जो लड़ाई तू लड़ रहा है ना, खुद के लिए नहीं, अपने फेलो स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए लड़ रहा है। और इस लड़ाई में अगर तुझे कुछ हो भी गया ना, ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये लड़ाई तो तब बंद होगी जब समाज के उन दुश्मनों का खात्मा होगा जो आने वाली नस्लों को बर्बाद करके इस देश की जड़ों को
खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई तू अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने देश के दुश्मनों से लड़ रहा है, उन गद्दारों से लड़ रहा है जो पैदा तो इस देश में हुए हैं लेकिन फिर भी अपनी मां की कोख को बदनाम करना चाहते हैं, उसकी पीठ में छुरा भोंकना चाहते हैं। गौरव, ये दुश्मन बाहरी दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक है और किसी भी हालत में माफी के काबिल नहीं है। गौरव, इस लड़ाई में हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। प्रगति, गौरव की यह हालत देखकर हर माँ की तरह मैं भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी बेटी। मेरा दिल रो उठा। मैं डर गई थी कहीं मेरे गौरव को कुछ हो ना जाए, पर आज तेरी बातें सुनकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। अरे, जीते तो सभी लोग हैं, पर उन जीने वालों की बात ही कुछ और होती है जो दूसरों के लिए जीते। हाँ बेटी। माँ, तुम गौरव का ख्याल रखो, मुझे जाना है। तू कहाँ जा रही है? पहले एक इम्तिहान है और उसके बाद एक मुकाबला। ऐसे दुश्मनों के साथ मुकाबला जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कसम खाई थी। आज डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड है। माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए कि मुझे अपने दुश्मनों के सामने नीचा ना देखना पड़े। प्रगति, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। दीदी, मैं दिल से तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगा। थैंक यू गौरव। गौरव, अगर आज मैं कामयाब हो गई ना तो मेरे हाथों में वो फंदा होगा जो मैं अपने दुश्मनों के गले पर डालना चाहती हूँ। मेरे दुश्मन जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, ये नहीं जानते कि मेरे साथ मेरे भाई की दुआएं और मेरी माँ का आशीर्वाद है। मैं चलती हूँ। पैर के नीचे रौंदा जाना धूल का मुकद्दर होता है। राज की धूल से जिसे मैं अपने पैरों के नीचे रौंदता हुआ चला जाऊं। ठाकुर साहब, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
क्या कह रहा था प्रगति दीदी? और क्या ईसा भाई, मुझे धमकी दे रहा था। चलिए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Thank you, thank you. Hello, I am Harish Bhimani and you are Fashion Paras. Ladies and gentlemen, welcome to the event of the year. Welcome to Designer of the Year Award, जिसे पेश कर रहे हैं Ministry of Industries and the Export Promotion Council. इनका मकसद है हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, हमारे उन डिजाइनर्स को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान को सम्मान मिलेगा बल्कि मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। और आज है डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड का फाइनल राउंड। आप जानते हैं इसमें हैं 3 कंटेस्टेंट्स जिनको सारा हिंदुस्तान तो जानता ही है, लेकिन टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक, पेरिस से लेकर रोम तक, लंदन, जोहानिसबर्ग, हर जगह इनका चर्चा अब होने लगा है। ये 3 हैं, ठाकुर एंड ठाकुर। पिछले साल के विजेता वर्सेस दारूवाला, लास्ट ईयर्स रनर्स अप, जो सिर्फ कुछ ही नंबरों से विजेता नहीं हो पाई थी। एंड द न्यू एंट्रेंट प्रगति।